आज की सच्ची घटना की मैं शुरुआत करने वाला हूं और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर एक बार आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस चैनल पर मैं जितनी भी ये सच्ची घटनाएं बताता हूं, यहाँ पर मेरी सच्ची घटनाएं सुनाने का केवल एक उद्देश्य है कि मैं आपको समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताऊं, समाज में फैले हुए जो गंदे लोग हैं इनके बारे में बताऊं, साथ ही साथ आपको सतर्क और सावधान रहने के लिए थोड़ा जागरूक करूं। यहाँ पर मैं जो ये सच्ची घटना बताने वाला हूँ, ये घटना एक अनाथ आश्रम से जुड़ी हुई है, जहाँ पर अनाथ आश्रम में रहने वाली टोटल 6 लड़कियों के साथ अनाथ आश्रम की जो मालिक थी उसी के पापा और भाई के द्वारा लगातार 5 साल तक रेप किया जाता है। इसी घटना की हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं और शुरू से लेकर मैं लास्ट तक सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। घटना है ग्वालियर की। ग्वालियर के एक अनाथ आश्रम से ये घटना जुड़ी हुई है। ग्वालियर में एक अनाथ आश्रम था जहां पर कुल 23 अनाथ लड़कियां रहती थी। 23 अनाथ ऐसी लड़कियां थी जिनके मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, जिनके सिर से मम्मी पापा का साया बिल्कुल बचपन में छिन गया था। वो इस अनाथ आश्रम में रहती थी। अनाथ आश्रम की मालिक थी जिसका नाम था डॉक्टर सेला अग्रवाल। सेला अग्रवाल का सपना था कि मैं एक सोशल वर्कर बनूं, इसलिए सेला अग्रवाल ने डिसीजन लिया कि मैं लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगी और मैं केवल सोशल काम ही करूंगी, और सोशल काम करने के लिए ही उसने एक अनाथ आश्रम खोला। सेला अग्रवाल अपने पापा जिनकी उम्र 75 साल थी, के एन अग्रवाल, और अपने भाई जिसकी उम्र 38 साल थी, ए एन अग्रवाल के साथ उसी अनाथ आश्रम में रहते थे। मतलब तीनों, बाप का नाम है के एन अग्रवाल, भाई का नाम है ए एन अग्रवाल, और खुद सेला अग्रवाल, तीनों के तीनों उसी अनाथ आश्रम में रहते थे। सेला अग्रवाल को बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं था, बिल्कुल उसने कभी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं था कि उसके पापा और उसका भाई इस अनाथ आश्रम में रहने वाली बच्चियों के लिए इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं। घटना उस दिन उजागर हुई जब इसी अनाथ आश्रम की 2 बच्चियां जाकर पुलिस थाने पहुंचती हैं और वो पुलिस थाने में जाकर पुलिस वालों से एफआईआर लगाने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और अपनी पूरी पूरी सच्ची घटना बताती हैं। जब पुलिस वालों को वो 2 मासूम लड़कियां अपनी साथ जो पिछले 5 साल से घटित हो रही घटना के बारे में बताते हैं, तो एक बार तो पुलिस वाले खुद भी आश्चर्य में रह जाते हैं कि क्या हो रहा है इस समाज में। जब पुलिस उस अनाथ आश्रम में पहुंचती है और वहां पर जांच पड़ताल करती है, सभी की सभी 23 की 23 लड़कियों से जब वो पूछती है, तो वहां पर इस घटना का खुलासा होता है कि अनाथ आश्रम के जो मालिक हैं सेला अग्रवाल, उसके पिता के एन अग्रवाल जिनकी उम्र 75 साल है और उनके भाई ए एन अग्रवाल जिनकी उम्र 38 साल है, ये दोनों इसी अनाथ आश्रम की 6 लड़कियों के साथ पिछले 5 साल से, मतलब 2016 से लगातार रेप कर रहे हैं। उनको डरा देते हैं, उनको धमका देते हैं कि यदि आपने किसी को भी बता दिया इसके बारे में तो हम आपको इस अनाथ आश्रम से बाहर निकाल देंगे, फिर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा और कुछ पहनने के लिए नहीं रहेगा, ना रहने के लिए जगह रहेगी। तो उन 6 की 6 लड़कियों को वो बिल्कुल इसी तरीके से डराकर धमका कर रखते हैं, साथ ही साथ उन्हें मारने की भी धमकी दे देते हैं कि यदि आपने किसी को बता दिया तो हम आपको मार देंगे। तो वो बाप बेटा 6 लड़कियों के साथ पिछले 5 साल से लगातार रेप कर रहे थे, बिल्कुल बारी बारी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बाकी की लड़कियों के साथ भी वो छेड़खानी करते थे? जी बिल्कुल। बाप और बेटा अनाथ आश्रम की जो 6 सबसे सुंदर लड़कियां थी उनके साथ तो वो रेप जैसी घटना करते थे, और बाकी की जो 19 लड़कियां थी उनके साथ वो अश्लील हरकतें करते थे, उन्हें गलत तरीके से टच करते थे, उनसे गलत तरीके से वो छेड़खानी करते रहते थे। साथ ही साथ उन 23 की 23 लड़कियों को वो डराकर और धमका कर रखते थे। आखिरकार 6 में से 2 लड़कियों ने डिसीजन ले लिया कि अब ये बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त सहन नहीं होगा, और उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर और आश्रम के अंदर होने वाली जो ये अश्लील हरकतें हैं उनको पुलिस को बताने का डिसीजन ले लिया, और वो पुलिस में जाकर वो सारी सारी बातें बता देते हैं। जैसे अनाथ आश्रम के मालिक
KN अग्रवाल और उनके बेटे AN अग्रवाल को पता चलता है कि अनाथ आश्रम से 2 लड़कियां गायब हैं और वो पुलिस थाने जा रही हैं। वो दोनों के दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस तुरंत जो अनाथ आश्रम की डायरेक्टर थी सेला अग्रवाल, उसको अरेस्ट कर लेती है। तो ये थी पूरी पूरी घटना जो एक अनाथ आश्रम में घटित हो रही थी। आपको ये घटना कैसी लगी? ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? वो जो अनाथ आश्रम की जो मालिक थी, उसका पापा और उसके भाई, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप एक बार कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना जरूर। और आपको इसी तरीके से यदि कहानी सुनना चाहते हो तो प्लीज एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।